से 65 दिन में पेड़ दे जो भूमिहीन और अकाउंटहीन सब कुछ है, तो पूरे पेड़ यहीं लगाएंगे ना। हमारे सर रियल हीरो पहले रियल हीरो फोटो ले लो यार पहले। हम तो खाली नाम, असली हीरो कैसे लो यार कम से। देवी सिंह जी आप सर, आप एक नहीं कोरन हाँ सब आणि सर आप एक मिनट सर, एक मिनट पकड़ कर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के मोदी मंच की जिन्होंने शुरुआत की है वो चाणक्य, रवि चाणक्य जी, जो आज करीबन 200, 300, 500 सालों बाद हिंदुस्तान के अंदर एक चाणक्य परिवार जो है वो एक इतिहास, इतना बड़ा इतिहास है जो सतयुग में कृष्ण का इतिहास बनता था, ऐसा ही आज के समय में एक चाणक्य परिवार का इतिहास इस भारत की धरती पे लिखा जाता है। ऐसे परिवार से आने वाले मनुष्य हम देवता कहते हैं। हमारे इस धरती पे आने वाला एक महान आत्मा आज इस धरती के विकास के भागीदार बनने के लिए हिंदुस्तान सरकार के द्वारा इस ग्रामीण वासियों को आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान से जोड़े, माध्यम पर्यावरण, जल और शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण। इसलिए चाणक्य साहब ने यहाँ आने का निर्णय किया कि नानजी भाई, आप अगर 9 साल से कार्य कर रहे हो तो 9 दिन मैं आपको दूंगा 1 साल में, और आपकी धरती को शासन प्रशासन से और केंद्र शासन से और राज्य सरकार से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। आपके गांव के बच्चे, आपके गांव के युवा आने वाले समय में यहीं पे 10,000 से 5,000 से 15,000 रुपया अपनी पंचायत में रहकर अपनी जन्म भूमि से, अपनी कर्म भूमि से कमा सके, ऐसी व्यवस्था का सहयोग करने के लिए, सहयोग करवाने के लिए आज चाणक्य साहब हमारे यहाँ पधारे हैं। आप सभी लोग धन्य हुए हम आपको यहाँ बुलाकर, और आपने मेरी फोटो के जरिए आज मेरा वीडियो और फोटो के जरिए इन्होंने पूरा रिसर्च किया जगह को, और सरकार के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा सर्वे करवाया इन्होंने गुप्त तरीके से, और फिर इन्होंने डिसाइड किया। इनका माध्यम है आमेटा साहब। आमेटा साहब का हमारा पहचान था नहीं, मुझे गए सुंदरलाल जी पालीवाल साहब जो हमारे गुरु है पीपलाद्री वाले, पेड़ पौधे लगाने में हम गुरु मानते हैं उन्हें, और गुरु है भी। उनके साथ उदयपुर से सम्मान में मेरी गाड़ी पीछे की पीछे थी, तो आमेटा साहब की नजर मेरे ऊपर ही थी। जैसे ही आमेटा साहब हमारे गुजरात में, इनके साथ में डॉक्टर की उपाधि मिली इनको, और जैसे ही आए तो मेरे को फोन किया, नानजी भाई हम आपके वापी में सर्किट हाउस में हैं। मैं संगठन को आमेटा साहब, जैसे ही गया सर्किट हाउस के ठीक आधा किलोमीटर आगे मेरी गाड़ी चल रही थी, मेरी जैसे ही सर्किट हाउस में घुसा, साहब को देखा, साहब को मैं बोला मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा, आप मुझे प्रैक्टिकली, मैं कैटलॉग दिया, मैं बोला मेरे संस्था को आशीर्वाद दे दीजिए, तो 2 मिनट मुझे डम्मी बोलिए। तो डम्मी बोलने की बात की तो नानजी भाई डम्मी नहीं, आपकी आवाज़ में मैं सब समझ गया हूँ, डम्मी मत बनाओ। और उसी दिन बोला कि नानजी भाई आपके इस कार्य का पूरे भारत के 20 लाख लोगों को मैं पार्टनर बनाऊंगा, और आपकी इस पंचायत को 20 में 20 लाख लोगों के बीच में डालूंगा। ये इनके शब्द हैं। आज इतनी तकलीफ उठा के उधर हरिद्वार में इतना बड़ा प्रोग्राम था राज्यपाल के साथ में, वो प्रोग्राम को छोड़ के आज चाणक्य साहब इस ग्राम वासियों को, मैं नानजी नहीं हूँ, कालीचर पंचायत नानजी है, ये मेवाड़ कुमलगढ़ नानजी है, और पन्ना दही नानजी है। मैं नानजी नहीं, मैं तो आज हूँ, कल चला जाऊंगा, आत्मा रहेगी, शरीर जाएगा, लेकिन ये गांव, ये पंचायत और ये मेवाड़, पन्ना दही का नाम कभी खत्म नहीं होगा, मीराबाई का नाम कभी खत्म नहीं होगा, महाराणा प्रताप का नाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए पंचायत अमर है, समाज अमर है, और गांव वाले अमर है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नानजी भाई को कि आपको, इसके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आमेटा जी को कि महेंद्र जी गोटा जी का स्वागत करें।
फोटो लाओ ना भाई, फोटो लाओ जो यही देखो फुर्सत में ये सगुन के दौर में आदरणीय शुक्ला जी, दे दो बेटे, दे फटाफट दे। एक रुपया, हाँ कछु भी दे देंगे, कछु भी दे, पकड़ी पकड़ सब, कछु भी दे। श्रीमती सरोजी जैन से निवेदन करूंगा कि आप सविता जी सनाट का घुंघरू दे हाथ में मोटू हाँ दे, इकले दो बस मोटे आदमी ने मोटू देना। सविता जी का स्वागत छोलो और हाँ बारी के अंदर हैन दे रखी जिले में फतेहपुर में नारायण सेवा संस्था में मेरी लिफ्ट है जिनके कामों के ये वो इकट्ठे होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और हमारा डिपार्टमेंट विभाग मतलब प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, लेकिन हमारा काम तो सबसे पहले मतलब प्रदूषण से मतलब जुड़ा हुआ है। तो प्रदूषण तभी दूर होगा जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे। इसका कोई भी विकल्प नहीं है हमारे पास। तो हम जितनी कोशिश कर सकें, जितना भी मतलब कर सकें कि मतलब पेड़ पौधे मतलब ज़्यादा लगाएं। और ये भी नहीं कि मतलब हम पेड़ पौधे लगा के फिर उनको मतलब बचाना भी है। कालिंजर गांव में आज के इस समारोह में विराजे हुए माननीय अतिथिगण और इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, नान जी भाई का हमेशा आग्रह रहता है कि एक बार हमारे गांव में पधारो और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा आग्रह रहता है। और इस आदमी का जुनून देख के ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरे को पेट पकड़ के बैठ के साथ में ले जाएंगे। इतना जुनून पर्यावरण के बारे में इनका है। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इनका जुनून है, जैसा का जैसा जुनून हम सभी लोग भी पैदा करें अपने मन में और पर्यावरण के प्रति वफादार बने। पर्यावरण में होता क्या, राजनीतिक पार्टी में दूसरी पार्टी में काम करते हैं, पौधारोपण करते हैं और फोटो खिंचाने के बाद में उस पौधे की तरफ कोई देखने वाला नहीं होता है। नान जी भाई जैसे व्यक्ति जो पौधा लगा के उसका रख रखाव करके उसको बड़ा कराने का संकल्प मन में सजोए रखा है, वैसा का वैसा मन में संकल्प अपन भी सजोवे कि पौधे को लगावे, जन्मदिन में सुबह लगावे, अपने पुण्यतिथि आवे माताजी पिताजी की उस पर लगावे, वैवाहिक तिथि आए उस पर लगावे, उसको पौधे को लगावे। और मैं कह रहा हूँ मेरे मन में ये बात है कि 100 पौधे नहीं लगाए, 2 पौधे लगाए, पर 2 पौधे को भी बड़ा करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और हम सभी आभारी है नान जी भाई के कि ऐसा विहम दृश्य देखने का मौका दिया और हमारा का सम्मान किया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद। सालों से मेरा विचार था कि मैं साहब से मिलूं। मिला तो ऐसा मिला कि एक दिन मेरा 5 घंटा इन्होंने जो इस राजसमंद जिले में जैन परिवार महावीर स्वामी के आशीर्वाद से जो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए जो मंदिर बनाया है इनकी कर्म भूमि पे माइंस के बाजू में, वो मंदिर पूरे जिले में ऐसा सुंदर मंदिर, ऐसी काल्पनिक मंदिर कहीं नहीं होगा। वहाँ मुझे लेके गए, करीबन 4 घंटा तक मैंने उसके सर्वे किया। मैं बोला गुरुदेव मैं तो ऐसा बना नहीं सकता, लेकिन सोच तो रहा हूँ कि ऐसा बनना चाहिए। नान जी भाई आपकी सोच ही इस मंदिर का दूसरा निर्माण आपके गांव में करेगी, ये इनके शब्द थे, सही तो हो सकता है। और राजा से एक की बदली में 10 की इच्छा नहीं रखते हैं, राजा से तो एक की बदली में करोड़ों की भावना ही रखते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी सुनो आप, ये तो आपका चल रहा है कि हमने अभी मोदी जी का जन्मदिन मनाया था। ये 2 तारीख 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हमारा पखवाड़ा खत्म हुआ। और वो मोदी जी ने इस बार प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्रधानमंत्री जी न देखने में भविष्य मिलेगा न देखा पहले, कि उन्होंने जन्मदिन पे पार्टी को स्पष्ट निर्देश दिया। और ये लिखित में एक हमारे पास में लेटर आया और कार्यक्रम आया 17 से लगा के 2 अक्टूबर तक। नहीं तो हमारी बहनें बैठी हुई, उनको पूछो क्या क्या करना है। उन्होंने बोला अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो लड्डू नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए, हमें कोई सेवा कार्य के माध्यम से ही ये काम करना है। तो हमने तय किया कि मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन हमारे 980 बूथ है।
एक साथ सारे कार्यक्रम नहीं लग सकते। 980 बूथ पे एक पीपल का पेड़ प्रत्येक बूथ अध्यक्ष लगाएगा, उसका संरक्षण करेगा। और उन्होंने कहा ये पीपल का पेड़ के लिए हमारे मतलब जो धरोहर है सांस्कृतिक और हमारी इसके आस्था भी है, क्योंकि पीपल का पेड़ आपने कभी देखा होगा लगाना ही आपका है, बाकी चलता ही अपने आप है। क्योंकि इसको अगर मान लो छत पे या दीवार पे भी अगर वो उगियो ने तो वो आप नहीं जावे, या दीवार ने खत्म करनी पड़ी जाए, बाकी उनकी जड़ रह जाए ना तो भी वो चाल तो रहेगा। आने वाले पीपल रो पेड़ बहुत बढ़िया, तुम्हारा 980 पेड़ आपके जो हजारों लाखों लगा रहे तैयार है, ये तो एक शुरुआत है। अगले साल आने वाले अगले साल मोदी जी के जन्मदिन पर 980 तो आप अवश्य लगाइए और एक एक बूथ से एक एक पौधा यहाँ पर अर्पण कीजिए। राशि की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक पर्यावरण अभियान रखा गया। ये एक सामाजिक मंच है, पारिवारिक मंच है। हम इसे राजनीति का मंच नहीं बनाएं। बाहर हमें ऐसे कई मंच मिलेंगे जहाँ हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। वातावरण की मर्यादा को हम बनाए रखें, ये हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है। ये पर्यावरण का कार्यक्रम है, हम सब का है। इसमें कोई किसी विचारधारा का कोई वो नहीं है कि ये इस विचारधारा से है। ये तो इसी हवा में हम सभी सांस लेते हैं। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष नानजी भाई, उनकी कार्यकारिणी के द्वारा जो ये पर्यावरण अभियान रखा गया है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष मान सिंह जी भारत साहब, मेरी बहन सविता जी सनाद जी और गणेश जी भाई और सभी ये राजसमंद से हमारे वहाँ से आए हैं, सभी मेरे भाई मेरी बहन और नानजी भाई का और वहाँ की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पर्यावरण के बारे में जब मैंने नानजी भाई का वीडियो एक बार सुना था, मैं तो आपसे पहली बार ही अभी उस दिन मिली थी, तो मुझे तो ये पता नहीं कि किस विचारधारा का है क्या है, लेकिन जब मैंने पर्यावरण का आपका वीडियो सुना तो मेरे को एक राजा की कहानी, उस समय वो घटना याद आई। चोल राजा परिवल्लाल का पर्यावरण के प्रति जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो कभी कहीं और हो ही नहीं सकता। उनकी कर्तव्यपरायणता, न्यायप्रियता और पर्यावरण प्रेम उत्कृष्ट रहा है। चोल राजा परिवल्लाल एक दिन अपने महल से रथ से रवाना होते हैं और एक ऐसे ही वन में कहीं रथ को रोक देते हैं और एक सन्यासी के दर्शन करने चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रथ से दो सर्पिलाकार लताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। राजा ने सोचा कि रथ चलने से ये लताएं टूट जाएगी, इसलिए राजा ने उस रथ को वहीं खड़ा किया और पैदल ही चल दिए और अपने सारथी से कहा कि वृक्ष, फूल, लताएं ईश्वर का अंश है और हम सबको जीवन देने वाली एक संस्कृति है, एक महत्वपूर्ण जीवन देने वाली है। राजा का ये विचार कितना सही था या नहीं था, मूल विषय ये नहीं है, लेकिन राजा का पर्यावरण का प्रेम, उनकी कर्तव्यपरायणता, संस्कार जो एक हमें नई दिशा और नया सोच देती है। आज वही राजा से तुलना हम नानजी भाई की करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से एक लता के लिए जो उन्होंने एक अपने रथ को छोड़ देना, उनका पर्यावरण प्रेम। आज आपकी भी ये जो आपका जो लक्ष्य है कि इतने हजार पौधे लगाना, कितना है मुझे वो पूरा ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका ये लक्ष्य पूरा हो और हमारे मन में भी आपके जैसी भावना आए, प्रकृति के प्रेम के प्रति वो भावना आए। हम ऐसा प्रयास करेंगे क्योंकि नदी, समंदर, झील, तालाब, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़ ये सभी ईश्वरीय अंश हैं। इनकी रक्षा करना, इनका संरक्षण करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वज हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देके गए। हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को इससे भी बेहतर वातावरण दे के जाएँ ताकि हम याद किए जाएं और उस पीढ़ी को एक अच्छा माहौल दे सकें। आप सबका ने जो हमारे ये सम्मान दिया है उसका तो मैं धन्यवाद करती हूँ, भगवान देव नारायण को प्रणाम करती हूँ और माँ पन्ना धाय को
जिस महिला ने एक कालखंड को अपने नाम लिख दिया था, उसको भी मैं प्रणाम करती हूँ। जब मंदिर का होगा तब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का, नानजी भाई का बहुत धन्यवाद। बहुत आज के युग आज जो हमारे जाने के हिसाब से हमारे गांव वालों को और हमारी मेवाड़ संभाग को इस धरती पर आकर जिस बातों को यहाँ गांव वालों के युवा पीढ़ी के युवा नौजवानों के बीच में जो बातें रखी हैं, अगर आप लोग सब इस बातों को ग्रहण करेंगे तो मैं ये समझता हूँ ऐसे ऐसे महापुरुषों की ये एक हिंदुस्तान का इंजन है। इस इंजन के पीछे पूरे हिंदुस्तान के हजारों डिब्बे इस स्टैंड तक आने वाले हैं, सहित ऐसा मान सकते हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान नानजी भाई को कि आप कृपया हमारे विधायक महोदय और हमारे विधायक महोदय का सम्मान करें। आप संवैधानिक आगे देखो, इधर देखो, सामने देखो। है तो यहाँ धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो जीवन के लिए ये जो बिल्डिंगें हैं, जो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ा बड़ा बिजनेस है, ये किसके लिए? अर्थात अगर अपन को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो किसके लिए बना रहे हैं अपन? बोलने के लिए। तो सबसे पहले महकता ये युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जिस तरह से नरेगा कार्य चलता है ना, लोगों को रोजगार देते हैं। मैं तो आप सभी विद्वान लोग बैठे हुए, एक बहुत बड़ी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है, अगर माने आप तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। ये नरेगा कार्य के अंदर जो पैसे सरकार खर्च करती है रोजगार के नाम से, एक ऐसा कोई इंडेक्स बनाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों के अंदर, कि एक व्यक्ति को आप 100 दिन का रोजगार दे रहे हो, क्यों ना ऐसा इंडेक्स बना करके उसके अंदर उसको 5 पौधे या 10 पौधे की वो एक साल के अंदर इतने पौधे को लगा करके अपना खुद का पानी पिला करके 5 साल रोजगार तो पर रेगुलर दे ही रहे ना उसको। तो क्यों ना उसको ये जिम्मेदारी दी जाए, निर्माण की बजाय। जैसे आप मिट्टी डाल रहे हैं, बारिश हो रही, बह के चली जा रही, ठीक है, आप रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार को उसको मूवमेंट कर दे थोड़ा, उस रोजगार को थोड़ा मूवमेंट कर दें कि भाई ये अपन पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अपने इस भारत भूमि के अंदर क्या सारे देशों के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। आज देखो कहीं अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं नदियाँ आ रही है, लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं, पहाड़ें आ रही है, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे लोग बह के जा रहे हैं, परिवार नष्ट हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई? आखिर इस पर्यावरण के असंतुलन के कारण हुई। तो ये असंतुलन युद्ध स्तर पर ठीक करने के लिए काम होना चाहिए सरकारों की ओर से। आप सभी जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी अगर बच पाएगी तो इसको युद्ध स्तर पर काम करने पे ही बच पाएगी। बाकी इसको आप अंदर में लेंगे तो ये नहीं होगा। अगर उसको मान लिया है होगा, करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ये भारत भूमि है ना, विश्व गुरु रही है, इसका निर्देश हमेशा पूरे संसार के अंदर चला है। तो मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि इसको नरेगा के हिसाब से इसको मूवमेंट करके प्रत्येक व्यक्ति को 2, 5, 6 पौधे दे दिए जाए। भाई एक साल के अंदर आपको 100 दिन का रोजगार कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। एक जैन एन कुछ भी आपका लगता हो उसके अंदर लगा दें, उसका निरीक्षण करें, भाई उसको पानी पिला रहा है नहीं पिला रहा है, उसका 100 दिन का रोजगार उसको दे दिया। तो 5 लगाए, 10 लगाए, 15 लगाए पौधे उसको कहते हैं। 5 साल दे रहे हैं, 10 साल रोजगार तो 100 साल उसको 100 दिन का दे रहे हैं ना, 5 साल का दे रहे हैं। अभी चलते चलते योजना 15 साल हो गई। 15 साल में अगर मान लो एक आदमी 5 वृक्ष भी अगर बड़ा करता तो 5 साल में कितने होते? 25 हो जाते। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100 आदमी अगर रोजगार करते और उतने करते तो लाखों में इसकी संख्या पहुंचती और देश हरा भरा, राजस्थान भी हरा भरा हो जाता। लेकिन सरकारों की मंशा काम करना नहीं है, काम करना ही नहीं चाहती। हमको बोलो, काम करना ही नहीं चाहते हैं। सब
योजना आई, योजना बनाई, कागजों में लिखी, कर दो भैया। पंचायतों को मैं कह रहा हूँ सर, पंचायतों को जो जिम्मेदारी दी गई पौधों के लिए, हर पौधों के लिए एक पंचायत के अंदर एक भी जाके RTI लगा कर देखिए आपने, जो जिम्मेदारी जो पौधे इशू किए हैं फॉरेस्ट विभाग से, किस पंचायत में एक भी 5 पौधे लगा कर बड़े कर दिए हो तो जाके देखिए आप। उन पौधों को लेकर वहाँ मार दिए सबको 5-5, 15-15 हज़ार के पौधे ले जाते हैं, वो ले जा करके उन पंचायत के अंदर डाल देते हैं, उसको देख रेख करने वाले नहीं। क्यों जिम्मेदारी निश्चित क्यों नहीं की गई? सही बात भाई, पौधे तो जा रहे हैं ना, वन विभाग इतना बड़ा कर रहा है, उसको इतना कर रहा है, वहाँ पैसे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, उसके बाद भी उसको जा करके उसका नुकसान तो एक ही जगह पे कहीं लगे ही नहीं ना, कहीं हो रहा ठीक, ऐसी बात नहीं है कि नील हो रहा, दिल्ली हो रहा, अच्छा हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन इसको एक युद्ध स्तर पर काम लेकर के इस पर्यावरण से अगर नहीं निपटे तो आने वाली पीढ़ियां किसी हालत में बचने वाली नहीं है। जिस तरह से कोरोना आया ना, कोरोना की तरह ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगी, तो आपको ये जो नानजी बहन वगैरह नहीं, ये जो अच्छे से मंगरा दिख रहे हरे भरे, इसके अंदर बैठने के लिए विवश हो जाएंगे। चलो यार, वहाँ अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, अपन वहाँ जाते हो, वहाँ ऑक्सीजन में बच जाएंगे। धन माया कोटी वोटी सब पड़ी रहने दो यहाँ पे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोटी काम देगी नहीं, उसमें कोई काम देगा नहीं, धन दौलत कोई काम देगा, तो कोरोना में धन दौलत कोई काम नहीं आया था, सब छोड़ करके आपने भगे थे। इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करता हूँ, साथीगण यहाँ गांव के भी हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि नानजी भाई जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग इनका सहयोग दें। हो सकता है आप एक एक पेड़ पौधा गोद ले लें कि भाई ये पौधा, इसको संरक्षण मैं करूँगा, इसका बड़ा मैं करूँगा, इसका खर्चा आएगा मैं करूँगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको युद्ध स्तर पर लेकर इस काम को करें। इसी के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही। भाषण होता तो चल जाता, लेकिन गोष्ठी तो सब बात भी कर रहे, चाय भी। अभी पधारे अतिथिगण, यहाँ के सुधाजी पागल, पूरी पंचायत क्षेत्र का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा आज पर्यावरण बचाव सम्मेलन की गोष्ठी रखी है। एक हमारे नानजी भाई 7-8 साल से ये बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। ये संस्थापक है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के, और सभी पूरे देश भर में घूम के आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता पर्यावरण संरक्षण, जिससे मेरा तो आज से मिलना हुआ आपका चाणिया के साहब से, और पूरे जो मंडल जो काम कर रहा है पर्यावरण के बचाव के लिए कर रहा है, पर्यावरण लगा रहा है, उसके लिए मैं दिल हृदय से सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को मैंने सुना, अच्छे दिल की गहराई से सुना। इसमें एक ही बात पे पहुँच जाती है कि अपन जो पेड़ पौधे लगाएंगे उसका संरक्षण कैसा किया जाए, ये अपने को विचारधारा अपने मन में उतारनी है। और सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी पेड़ पौधा लगाए उसकी संरक्षण की पूरी रखवाली करें। उसी के लिए हमारे बाबूलाल जी जैन साहब सायोगो खेड़ा से, समाज के वरिष्ठ, मतलब समाज से गांव से पधारे हुए और आसपास के परिक्षेत्र से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जन, और हमारे जो पर्यावरण के पुरोधा नानजी भाई है, हमारे गांव में एक अलग तरह से जो पर्यावरण के प्रति एक विचार हमारे युवाओं में और हमारे आसपास के एरिया के समस्त ग्रामीणों में संजोया। ये दीपक आगे से लगातार चलता रहे, इसी की कामना, इसी के समस्त ग्रामीण की तरफ से मैं आपको 8 मार्च के दिन माता पन्ना दही का शिलान्यास किया था मंदिर का, तब साहब पधारे थे और हम सूरजकुंड वाले बावसी के यहाँ तकतगढ़ में भी एक ही साथ मिल गए। मैं गया, बावसी से बात की, बावसी ने मुझे बोला आपकी कल्पना थी मंदिर की। धन्यवाद दो भाई साहब। एक मिनट, एक सेकंड सर। आपकी मंदिर की कल्पना थी, आपने कल्पना तैयार की है इस धरती पे, आप वो कल्पना मुझे दे दीजिए, मैं मंदिर बनाऊंगा। तो सूरजकुंड वाले बावसी के हाथों से, साहब के हाथों से ये मंदिर का निर्माण होगा। और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी शासन प्रशासन में विराजे हुए और हमारी मातृशक्ति और हमारे समस्त ग्रामवासी आज यहाँ आए, हमारे इस संदेश के ऊपर सुंदर कार्यों को करने की और सुंदर कार्य करवाने की विचारधारा में, और इस बहती हुई गंगा को और सुंदर बनाने में आप सबका अनमोल सहयोग मिले और शासन प्रशासन का हमें अनमोल प्यार मिले, और हर चीज़ की आवश्यकता शासन प्रशासन, हमारे अध्यक्ष साहब
राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, हमारे कर्नल साहब हमारे गुजर बिरादरी से हैं और 5 साल से हमारी बातें हो रही है। आज ये खुद से हम शिव पार्वती दोनों मिलके आए हैं इस भाई की बात को सुनने के लिए और इस भाई की जन्मभूमि को और इस भाई के कार्य को देखने के लिए। इसलिए आपका भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एमएलए साहब को विशेष तौर में एक बार वापस, क्योंकि जनता तो पैदा ही होती है नेताओं से राजाओं से मांगने के लिए, तो मैं मांगने में क्यों चूकूं। हम यहाँ पे 9,000 की जितने वार्ड पंच है, हर वार्ड पंच को 9,000 पौधों की एक वन्नी, एक भैरू जी के पावसी से, राडा जी के नाम से, आशापुरा के नाम से, ऐसे नाम से 9 वन्य या 11 वन्य बनाई जाए और उसमें आपका पानी का फुल सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, सरकार शासन प्रशासन का, नरेगा का, ये हम आशीर्वाद चाहते हैं। और आप सभी भोजन ग्रहण किए बिना, जहाँ 4 बजे से भोजन में लगे हुए हैं, आपका यहाँ अगर दाना पानी आपके शरीर में, यहाँ के दाना पानी पन्ना थाई के नाम से, पर्यावरण के नाम से यहाँ का लिखा है, इसलिए आप सबको ग्रहण करना है, तो हम धन्य होंगे। व्यवस्था वालों नहीं है तो बोलो मेलू इस तरफ देखना आप सब एक बार। रवि सर हम देख नहीं पाएंगे। नहीं छोड़ दो करो बेटी। हाँ सही से करना। चल वीडियो वो डाल देंगे। काम ऐसे ऐसे आदमी ने पकड़ो मुखिया बिल्कुल आने हो 10 पेड़ आगो तो पूरा काम में इन्हीं के संगठन को जिम्मेदार है सारे। बहुत अच्छा एक सिस्टम बताया है, इन्हीं संगठनों को दे रहे हैं सारी जिम्मेदारियां टोटल। अपने अपने खेतों में लगा दीजिए, अपने अपने घरों वाली योजना खेतों वाली ऐसा करके लगाया हमारा हाथ भी सांभा अपना मोटा वीरा हां साली दा थोड़ा बहुत नाम पास बस ठीक ओके सर। अरे आपके हाथ हम लोग पीछे खड़े रहेंगे। आ जाओ आप आ जाओ माँ ऊपर देखो हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे आओ बैठ जाओ थोड़ा सा। हाँ ये अध्यक्ष छिप नहीं देखो। अध्यक्ष लो आप सारी बहनें आ जाए। आ जाओ आप आराम से करेंगे आइए। देखो फोटो आनी चाहिए, पेड़ तो ऐसे छू लो चल जाएगा। इधर आ जाओ बहन। हाँ उधर सामने थोड़ा पीछे रह के भी ले सकते हैं। आप पे तो वो है वीडियो में तो आप रूम है यार। भाई आप जाओ गन्ना साहब। अरे गन्ना साहब आप आओ। चलो मैं फोटो अच्छी ले लेता हूँ भाई साहब। आ जाओ देखो सारी बताओ थोड़ा पीछे किसको ताकि ज्यादा चलो भाई रेडी, फोटो के लिए तैयारी है। एक मिनट पर बना भाई 2 जने 4 जने बेटा आगे जाओ, कोई निकले नहीं ना खानो जेमन निकले बेटा पता ठीक सर। महेश जी जोशी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण। महेश जी जोशी साहब गणेश जी वाले बात सॉरी महेश जी की जगह आप जल्दी लेने वाले तो नाम पहले से आ गया। से बात बना दी आप ये भी तो देखो। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भरत जी पालीवाल वकील साहब, और श्रीमती सोना सिंह जी, हाँ आदरणीय। नमस्कार। और ये एक त्यौहार जैसा है, हम शायद इसको एक इवेंट समझ रहे हैं, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हम प्रकृति से रिलेटेड कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए, जितने भी लोग, मैं उनसे निवेदन करूँगा अपने लिए खुद के लिए ताली बजाएं कि आज वो उपस्थित हैं यहाँ पे। हम दूसरों के लिए ताली बजाते हैं बिकॉज अच्छे काम होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी उपस्थिति भी अच्छे काम के लिए एक मैसेज होती है।
मेरा नाम संजय, मैं लाइफ कोच हूँ और नानजी भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा विजिट है यहाँ पे, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि पर्यावरण तो है, पर्यावरण के साथ में लोगों की मानसिकता भी बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम टेंट लगा के एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, फिर आप चले गए, हम चले गए। जैसे अमिताभ बच्चन जय बहादुर की मूवी अगर हम एक रूम में बंद कर दें, टॉकीज जिसको हम बोलते हैं, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो फीमेल अपने आप को जय बहादुरी और मेल अपने को अमिताभ समझता है, बिकॉज आपको 3 घंटे तक वही चीज़ डाउनलोडिंग की गई है। सो हम उस चीज़ को कैरी करते हैं, लेकिन जब हम अपनी गाड़ी में सेल्फ मारते हैं या घर पे जाते हैं तो सुनीता हो जाती है, महेश हो जाता है, तो अपने को अपना मालूम चलता है कि हम कौन है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ में ढल जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको हम अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि डाउनलोडिंग नहीं है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो ये और अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबका इंटरेस्ट प्लांटेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है हमारे यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कभी एक पेड़ भी नहीं लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सहयोग नहीं कर सकते। सहयोग का मतलब आपकी विचारधारा होना चाहिए। कुछ लोग पैसे, आप पैसे सहयोग कर सकते हैं, कुछ लोग आपका समय, आप समय के साथ सहयोग कर सकते हैं, आपके विचार सहयोग कर सकते हैं, आपका साथ। आप कुछ मत करो, यहाँ सिर्फ नानजी भाई के साथ या कोई भी इंसान अच्छा काम कर रहा है उसके साथ थोड़ा खड़े रहो, तो एक के साथ में एक, कभी कभी 2 होता है और 11 भी हो जाता है। तो आपकी उपस्थिति, आपका किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन, ये एक अच्छे काम को बढ़ावा देता है। सबसे पहले आपको पहचान बनानी है, तो पहचान बनाने के लिए आपका नाम तो है, वो परिचय हो गया, लेकिन परिचय के बाद पहचान कैसी होगी? तो पहचान के लिए आप तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, सपोज करो, क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होगा या कोई ऐसा आपको किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया होगा। तो ऐसे में जब आप कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में अपने आप को जोड़ लो तो आपका भी नाम हो जाता है। सो आप कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे है ना, आज के टाइम में आप अगर अपनी फेम की बात करो तो हर इंसान यहाँ पे फेम बना सकता है, नाम बना सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा क्या सोचती है उसके ऊपर अपने चिंतन मनन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का, जैसे आपका जन्म हुआ है और आपकी जो एंड होगा, लाइफ का जो मृत्यु होगी, उसके बीच में अपने पहचान बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ ढूंढते हो, सोचते हो। तो आपको ऐसे बहुत सारे मौके प्रकृति भी देती है, आपके आसपास के लोग भी देते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें। तो जो भी बेस्ट लगता है, जैसे आज आपके लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेस अगर मैं बोलूँ तो आप इसके लिए लोग बाग आज के टाइम में पैसा दे के हिल स्टेशन जाते हैं। नो डाउट यहाँ पे होटल नहीं है, नो डाउट यहाँ पे रिसोर्ट नहीं है, नो डाउट यहाँ पे एम्यूनिटी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन लोकेशन जो एक प्रकृति है वो वहाँ से भी बेस्ट है। लेकिन सिर्फ हमको ये सोचना है कि अगर इस गांव को, इस ज़िले को या राजस्थान के अंदर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, इसको एक ऐसे पीक पे लेके जाना है। ये सिर्फ आज एक छोटे से प्लांटेशन, पर्यावरण को देखते हुए हमने एक पौधों के रूप में चालू किया है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे जैसे इनका सिर्फ पर्यावरण नहीं है, शिक्षा है, रोजगार है। यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर हम जो कैलकुलेशन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ के लोग ज़्यादा व्यापार में जुड़े हुए हैं, इसलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम होती है। लेकिन अगर वही अपॉर्चुनिटी हम यहाँ अगर पैदा करें, छोटे छोटे, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था यहाँ पे कि अगर यहाँ सीताफल होता है, अगर सीताफल के पल्प की फैक्ट्री डाली जाए तो यहाँ की महिलाओं को और बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो सीताफल यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता, कोई पूछता नहीं है, और बोर है। तो आज जब मैंने स्टडी किया लास्ट टाइम, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक सीताफल का पेड़ जो है 65 kg के आसपास पूरे साल भर के अंदर प्रोड्यूस करता है, और ऐसे ही उगता है। इसके लिए देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सीताफल अगर आप जाएँ वार त्यौहार में तो 60 रुपीज़ kg के आसपास मिलता है, नॉर्मल 45 रुपीज़ kg मिलता है। लेकिन अगर हम उसको व्यापार के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे प्रकृति ने हमको दे के रखा है, हमको सिर्फ एक डायरेक्शन देना है और लोगों की सोच बदल के उनके लिए व्यापार की व्यवस्था करनी है। तो हमारे बच्चे और हमारे पति या हमारे घर के लोग बाहर क्यों जाएंगे अगर हमको यहाँ पे सारे संसाधन उपलब्ध हो सके? सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सहायता करनी है। सहायता का मतलब मैंने आपको पहले बताया, पैसा नहीं है। सहायता का मतलब आपके पास जो अच्छा है वो दान कर दो। जो भी आपके पास लगता है कि मेरे पास ये है, आप दान करो। समय दे दीजिए, आपके विचार है तो विचार भी दे दीजिए। हो सकता है यहाँ पे अगर 50 लोग एक एक विचार भी दें तो 50 विचार आते हैं आज हमारे पास पे। तो नानजी भाई के एक विचार से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है। वैसे अगर 50 विचार मिलेंगे तो सोचो ये गांव की क्या काया होगी। मैं यहाँ पे इनके साथ में सिर्फ इसलिए जुड़ा हूँ कि इनको मेरे पास में जो अच्छाइयाँ हैं, मेरे पास में जो ज्ञान है, मेरे पास में जो अनुभव है, मैं उस अनुभव के सहारे इनको किसी भी रूप में मदद कर सकूँ। और मैं यहाँ के लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं है आप किसी को दान नहीं दे सकते हो। आज अगर मैं एक पर्चा लेके और आपके पास में आ जाऊँ कि हम लोग ये कर रहे हैं, आप दान दीजिए, आप शायद मुझे मना कर देंगे। लेकिन अगर मैं एक एजुकेशन करूँगा कि आपको नहीं, हम ये गाँव के लिए ऐसा कर रहे हैं और आपको मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा उस चीज़ के अंदर, तब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो, एक आदमी ने शुरुआत करी है, आप अगर इनका साथ देंगे, हम लोग दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, 1200 किलोमीटर दूर से।
आप यहाँ के लोकल लोग हैं, हमसे ज़्यादा मदद कर सकते हो, ज़्यादा सहायता कर सकते हो, ज़्यादा सहयोग कर सकते हो। आपका आशीर्वाद अगर यहाँ बना रहेगा तो नानजी भाई यहाँ पे आज छोटी सी जगह पौधे लगाए हुए, बहुत जगह, ये पूरे जगह को एक ऐसा वन के रूप में कर देंगे जो यहाँ राजस्थान की एक आइडेंटिटी बन जाएगा, पहचान बन जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और नानजी भाई मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आज से 2 साल पहले हमारी साहब से पहचान हुई किसी पत्रकार के माध्यम से। उन पत्रकार ने बोला नानजी भाई आप इनकी मदद लीजिए, ये इवेंट करेंगे। और इवेंट करके 7 सालों से ये संस्था रजिस्ट्रेशन है। 7 सालों में मैंने करीबन 1,85,00,000 रुपया खर्च किया है। उसमें से वाइट सिर्फ 45 लाख खर्च किए हैं, बाकी सारे के सारे मेरे 1.5 लाख रुपए महीने का पगार है। और मैं रोकड़ा फैक्ट्री से उठा लेता हूँ और वो मैं मेरे गांव के नाम पे खर्च करता हूँ, कोई राजसमंद में कहीं भी कालीजर पंचायत के नाम पे खर्च करता हूँ। 1,85,00,000 रुपया आज की लिस्ट है मेरी, उसमें से 45 लाख रुपया मैंने वाइट मेरी फैक्ट्री से मैंने संस्था को लोन दिया है। आज दिन तक मैंने 2.5 लाख रुपया किसी ने मुझे दिया है सामने से। एक व्यक्ति ने पौधा लाते समय मुझे 50,000 का पौधा खरीद के दिया, एक व्यक्ति ने 25,000 का पौधा खरीद के दिया, एक व्यक्ति ने भाड़ा फ्री किया। इस ढंग से 2.5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ डोनेशन इस संस्था के अंदर जमा हुआ है। अब ये संस्था के पास ATG 2LA नीति आयोग सब कुछ है, लेकिन मैं लिफ्ट बेचने बा के पास चला गया तो वहाँ से मैं लाख रुपया कमाकर यहाँ लगाऊंगा। ऐसी महीने की 5 लिफ्ट किसी का 7 लिफ्ट बढ़ाऊंगा, 2 लाख ज़्यादा कमाऊंगा और वो 2 लाख 4 लाख रुपया यहाँ खर्च करूंगा। इस विचार में मैं किसी के पास संस्था के सहयोग के लिए जा नहीं पाया। लेकिन अब ये काम रासन पन्ना दाई की बलिदान भूमि पे, मीराबाई की कर्म भूमि पे, महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पे, एकलिंग नाथ की मेवाड़ की धरती पर, परशुराम महादेव, चारभुजा नाथ श्रीनाथ जी की विश्राम भूमि पे ये काम आप सबका है, मेवाड़ वासियों का है। अब आप लोग आइए और साथ में जुड़कर एक पौधे का नंबर आप अपने नाम पे करवाइए और इस गांव को और इस कालीजर पंचायत को और कुंभलगढ़ तहसील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ को हरा भरा बनाने का सहयोग कीजिए।